गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत भैया ने एक फूल और दो माली वाला जो सिस्टम बनाया है वो उनके मंजिल की ओर है और काफी सफलतापूर्वक अपनी मंजिल की ओर चल रहा है। उसी में से दोनों माली को पानी दे दिया है इन्होंने और दोनों पानी पी के अब रिचार्ज हो गए हैं। एक माली कह रहा है कि मैं विधवा कार्ड खेलूंगी, एक माली कह रहा है मैं बच्चा कार्ड खेलूंगी। तो पहले आते हैं बच्चे कार्ड पे। बच्चा कार्ड खेला है जगत भाभी ने। अब जगत भाभी ने एक बच्चा कार्ड क्यों खेला है, क्योंकि अब वो सिंपैथी कार्ड खेल नहीं सकती हैं, क्योंकि अब पति से मिलन हो गया है। तो कोई ऐसा टॉपिक उनको उठाना था जिससे जनता को लगे कि इनके साथ फिर बुरा हुआ है। अब उसमें फंसाया है इन्होंने स्वाति को। स्वाति ने 2-3 दिन पहले ये बात उठाई थी और ये सीहोर थी तब उन्होंने ये बात कहा था, क्योंकि ये लोग टाइटल लगा रहे थे कि हम एक नहीं हो पाए, हम बात नहीं किए, हम अलग होटल कमरे में रुके। तो उन्होंने उसी बात का जवाब देने के लिए कहा था कि जब आप बार बार ये भैया बोल रहे थे कि गुड न्यूज आने वाली है, तो उन्होंने मजाक वे में कहा था कि भैया अगर प्रेगनेंसी की गुड न्यूज होगी तो आप तो जनता को दिखा रहे हो कि हम साथ ही नहीं रह रहे हैं, तो जनता यही सवाल करेगी कि बच्चा आया कहां से। और फिर उन्होंने कहा कि मैं ऐसा अंदाजा लगा रही हूं कि प्रेग्नेंट है, पर ऐसा हो भी नहीं सकता है। अब ये भाभी जी को उस टाइम पे होश नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे तो वीडियो बहुत सारी आ रही थी भोले बाबा की, वहां का कंटेंट बहुत अच्छा चल रहा था। अब भैया को कंटेंट अमित मिश्रा के गाली के बाद चेंज करना पड़ा। अब जब मिलन हो गया तो भाभी को लगा कि अब तो सिंपैथी कार्ड में खेल नहीं पाऊंगी, तो अब मैं ऐसा कोई कार्ड खेलती हूँ जिससे पब्लिक को लगे कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ। और इन्होंने एक मुद्दा उठाया प्रेगनेंसी का कि स्वाति ने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई है। और आप लोगों ने तो लाइव देखा ही होगा, उनकी आवाज कितनी दमदार निकल रही थी। तो इससे साफ पता चलता है कि जगत भाभी बहुत झूठी हैं। अभी इनके झूठ का मैं आगे भी सबूत दूंगी कि कितना झूठ बोलती हैं। और ये कहती मुझे बोलना ही नहीं आता, लेकिन लाइव में आप लोगों ने देखा होगा कितने अच्छे से अपनी बात को रख रही हैं। सिर्फ पति की बारी आती है तब ये पब्लिक से पूछती हैं मुझे क्या करना चाहिए, क्या ही बताएं, मैं बोल नहीं पाती हूँ, एक भोली भाली बहुरिया बन जाती हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना है, भोली भाली नहीं है, बहुत ही शातिर औरत है और इनको पता है कि कब पब्लिक को बेवकूफ बनाना है। और बेवकूफ बना लेने के बाद, पैसे कमा लेने के बाद यही लोग बोलते हैं कि आप लोग कौन होते हैं मेरे बीच में बोलने वाले, आप लोग कौन होते हैं। मतलब पब्लिक देखेगी, डॉलर भी पब्लिक से लोगे और पब्लिक को दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दोगे। इन लोग का यही सिस्टम है और यही एजेंडा है। अब स्वाति की लाइव में इन्होंने कॉल किया स्वाति ने और बोला कि कॉल रिकॉर्डिंग पे है, वहां पे बातचीत हो रही थी, इन लोगों की बातचीत हो रही थी। स्वाति ने कहा कि अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन स्वाति की बात सुनने को ये तैयार नहीं थी और वहां पे इन्होंने अपना झूठ बोला। इन्होंने कहा जब तुम मेरी प्रेगनेंसी को लेके बोल रही थी तब मैं मायके थी और मुझे सू एंड साइड करने जा रही थी इस बात को सुनकर, क्योंकि तुमने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई। तो बहन मैं यहाँ कहना चाहूंगी तुम गजनी हो गई हो, तुम उस टाइम पे सीहोर में थी, तुम मायके में नहीं थी। अरे इतना झूठ मत बोलो, भगवान का दर्शन करके आई हो, अभी पति मिलन हुआ है तो झूठ मत बोलो। तो ये तनीषा जी बड़ा झूठ बोलती हैं, आप लोग को अंदाजा लग गया होगा और उस लाइव में इनके बातचीत से पता लग गया होगा कि इनकी जबान कितनी तेज चलती है, पटर पटर पटर। जब इनको अपना फायदा होता है तब ये जबान को रोक लेती हैं और जब इनको नहीं फायदा होता है, इनको कुछ दूसरा काम करना होता है तो इनकी जबान पटर पटर चलती है। चलो वो हो गया जो लाइव में हुआ स्वाति को लेके। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको जब इनका पति लाइव में जा जाके बोल रहा था कि मेरी पत्नी किसी लड़के से आधी रात में बात करती थी शादी के पहले और मैंने पकड़ा उसे, तब इनको सू एंड साइड करने का मन नहीं किया, तब इनके कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठा। स्वाति ने तो सिर्फ अंदाजे को बोला कि भाई प्रेगनेंसी होगी तब, और तुम्हारे पास तो प्रेगनेंसी है नहीं तो तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली कैसे उठी। अगर प्रेग्नेंट होती तब तो कैरेक्टर पर उंगली उठी भी होती, और जब तुम हो ही नहीं तो कैरेक्टर पर उंगली उठी कैसी बहन, तुम सच में गजनी हो गई हो। और इन्होंने उसी लाइव में कहा कि मैं अपने पति से, भगवान से चाहती हूँ कि मैं अपने पति से प्रेग्नेंट हो जाऊं। तो बहन सारे लोग अपने पति से ही प्रेग्नेंट होते हैं,
किसी और से नहीं। मतलब क्या ही बताएं, इस लड़की को क्या बोलती है, क्या कहना चाहती है, इसको कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पे इनका बच्चा कार्ड फेल होते हुए नजर आया, क्योंकि जनता समझ चुकी है इनका खेल, क्योंकि इनके बात करने का जो टोन था समझ में आ गया कि ये ऑनलाइन मुखौटा जो ये भोली भाली बन रही हैं वो गलत है। ये कैमरे के पीछे बहुत ही सातिर दिमाग वाली औरत है, इनको अपना फायदा देखती हैं और इन्होंने समझौता कर लिया है कि मेरा पति फूल और हम 2 माली उसकी रखवाली करेंगे। तो अब यही चलने वाला है और हमें क्या करना है। और लेकिन एक चीज मैं कहूंगी तनीषा से कि अब तुम पब्लिक में आके रोना मत कि मेरा पति ये कर रहा है, मेरा पति फिर बात कर रहा है। जो भी करना कैमरे के पीछे करना, क्योंकि तुमने कहा है कि तुम लोग कौन होते हो बोलने वाले, तो तब पब्लिक नहीं बोलेगी। लेकिन अगर तुमने बोला तो पब्लिक तुम्हें छोड़ेगी भी नहीं। पहले गंद डालो, फिर पब्लिक पे ब्लेम कर दो कि तुम कौन होते हो बोलने वाले। जब पब्लिक वीडियो देखती है, डॉलर आता है, तब तो बोलते हो वाईटी फैमिली हो मेरी, और जब पब्लिक को नहीं मतलब होता तो उसे दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हो। अब यहाँ इनकी सौतन कभी सहेली की तरफ भी आते हैं, वो भी विधवा कार्ड खेलती हुई नजर आई। उन्होंने दीप्ति जी की शायद लाइव सुनी होगी। दीप्ति जी ने अच्छे से धोया और पॉइंट से धोया, तुम डिजर्व करती हो और इसलिए धोया। तो ये क्या बोलती हैं कि विधवा विधवा बोल रही है, विधवा औरतें को जीने का हक नहीं है। ये सिंपैथी कार्ड खेलना चाह रही थी विधवा का नाम लेके, क्योंकि ये जो 1 मिलियन की है विधवा विधवा बोल के और अपने मरे हुए पति का फायदा उठा के 1 मिलियन कर लिया। तो इनको लगा कि अगर मैं फिर से विधवा कार्ड खेलूंगी तो जनता मेरी तरफ हो जाएगी और दीप्ति जी को गालियां देगी कि उन्होंने इनको विधवा बोला, जबकि उन्होंने लाइव में बोला था कि विधवा औरतें ऐसी नहीं होती हैं। विधवा औरतों की अपनी लिमिट होती है, अपनी मर्यादा होती है। और इसी बात को साबित करने के लिए उन्होंने दूसरी लाइव की और उसमें मुझे रोना भी आया। दीप्ति जी स्वयं ही विधवा हैं, उन्होंने बताया, और उन्होंने बताया कि वो अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहती हैं और इज्जत से रहती हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे तब उनके पति गुजर गए थे और आज उनका बेटा 17 साल का है। उन्होंने छीछा लेदर नहीं कराया और वाईटी पे है, उन्होंने वाईटी पे भी नहीं बताया था कि मैं विधवा हूं। वो भी चाहती तो ये कार्ड खेल सकती थी, वो भी चाहती तो इसको कह कह के 1 मिलियन कर लेती और लोग उनको भी सिंपैथी देते जैसे इनको दिया है। तो उनसे कंपेयर मत करो कि उन्होंने विधवा का अपमान किया है। बहुत सारी विधवा होना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। ये विधवा शब्द किसी के साथ भी जुड़ सकता है, भगवान किसी के साथ अन्याय कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका रोना हम जिंदगी भर रोएंगे और उसका फायदे के लिए उपयोग करेंगे। आप कौन सा अपने ससुराल में रह के सास ससुर के साथ रहती हैं, आप मजे से रहती हैं, अच्छे से तैयार होके रहती हैं, पूरा सब कुछ तो करती हैं, तो फिर आप काहे की विधवा। कहीं विधवा वाला तो विधवा तब मानी जाती जब आप ससुराल में रहती, सास ससुर की सेवा करती, अपने पति के नाम के सहारे रहती। यहाँ पे तो आपने छीछा लेदर करा लिया। विधवाएं ऐसी नहीं होती हैं, विधवा का अपमान नहीं हुआ है और भगवान न करे कोई किसी औरत के आगे ये शब्द जुड़े। तो आप थोड़ा सा ना विधवा कार्ड खेलना बंद करिए मैडम, क्योंकि आपका पोल खुल चुका है और पब्लिक भी जागरूक हो चुकी है कि आप अपने मरे पति को भी सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए वो करती हैं। अब क्यों नहीं आप अपने पति का नाम लेती हैं, आप गाड़ी खरीदने जाती हैं, आप कुछ भी करती हैं, अब तो आप अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। किसी ने देखा है जब से ये टुचिन कांड हुआ है तब से आपने देखा है ये गाड़ी लेने गई थी तो क्या इन्होंने अपने पति की आरती उतारी थी जैसा ये करती थी कि इनके आशीर्वाद से मैं गाड़ी खरीदने जा रही हूं? देखा आप लोगों ने? तो ये दोहरी चाल ये दोनों औरतें खेल रही हैं और दोनों सौतन और कभी सहेली वाला गेम खेल रही हैं। खेलो भाई, तुम्हारी जिंदगी है। अब पब्लिक नहीं बीच में आएगी, पब्लिक नहीं कहेगी तनीषा के साथ गलत हो रहा, क्योंकि तनीषा ने अपनी सौतन को स्वीकार कर लिया है। अब आके यहाँ मत रोना। और वीडियो कैसी लगी है लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।